फटे पुराने नक्शे से शुद्ध पैमाइश कर रिपोर्ट तैयार करने में असहाय दिखे राजस्व टीम के लोग। मामला ग्राम पंचायत नजियापुर के राजस्व ग्राम घोरका मुफरीद में दिखा। सरकारी चक्रोट संख्या 150 की पैमाइश में है। राजस्व टीम में शुद्ध अशुद्ध पैमाइश की स्वयं बनी असमंजस की स्थिति नहीं तैयार कर सके लिखित रिपोर्ट। जिले के अधिकांश लेखपाल लगभग 50 वर्ष के फटे पुराने गंदे सिकड़े नक्शे से अंदाजा बस चला रहे हैं। लेखपालों की पुरजोर मांग जिला प्रशासन व सरकार उपलब्ध कराए नया नक्शा। संलग्न 2 वीडियो में देखें और सुने विस्तृत समाचार। एलटी भारत न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से लालजी उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में अधिकांश लेखपालों के पास 50 वर्ष से भी अधिक समय के पुराने गंदे फटे व टेप चिपकाए हुए नक्शा मौजूद है, जिससे पैमाइश करने पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक जीता जागता मामला रानीगंज तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत नजियापुर के राजस्व ग्राम घोरका मुफरीद में सरकारी चक्रोड संख्या 150 की बाबत कल आई राजस्व टीम द्वारा पैमाइश के लिए जब नक्शा निकाला गया तो उसकी शक्ल देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। राजस्व टीम के लोग खुद भी आपस में इस बात को सलाह किया कि अगर गांव में किसी के पास शुद्ध साफ नक्शा हो तो उसे मंगाया जाए और उससे पैमाइश की जाए। स्थानीय लेखपाल ने मोबाइल फोन से गांव के एक व्यक्ति से संपर्क किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप विवश होकर राजस्व टीम के लोगों ने उसी पुराने गंदे फटे टेप से चिपकाए हुए नक्शे से अंदाज बस पैमाइश शुरू कर दिया। पैमाइश करने के बाद जब पैमाइश की रिपोर्ट तैयार करने की बारी आई तो राजस्व टीम के लोग वो आपस में सहमत नहीं दिखे। उन लोगों ने ये कहा कि पता नहीं नक्शा सिकुड़ा है, टेप से चिपकाया है, पुराना है, इससे जो नाप हुई वो शुद्ध है या अशुद्ध, अभी रिपोर्ट लिख पाना उचित नहीं होगा। इसके लिए राजस्व टीम के लोगों ने शिकायतकर्ता सुभाष कुमार को कहा कि जिला रिकॉर्ड रूम से प्रमाणित प्रतिलिपि ले आइए तो इसकी नाप पुनः होगी। बहरहाल शिकायतकर्ता ने प्रयास भी किया, किंतु जिला रिकॉर्ड रूम से चोरी हुई कुछ पत्रावलियों के आरोप में कुछ लोग जेल भेजे गए और कई दिनों से जिला रिकॉर्ड रूम बंद है, इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो सकी। गौरतलब है कि ग्राम घोरका मुफरीद में सरकारी चक्रोट संख्या 150 पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कई वर्षों से जमा रखा है, जिसे खाली कराने के लिए सुभाष कुमार ने
वर्ष 2017 से आवेदन देना प्रारंभ किया, जिसके क्रम में उसने तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन के अलावा अनेक संपूर्ण समाधान दिवसों पर प्रार्थना पत्र दिया, किंतु उसे आज तक सफलता हासिल नहीं हुई। संयोगवश रानीगंज तहसील में आयोजित गत दिवस संपूर्ण समाधान दिवस में प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त महोदय संजय गोयल और जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ मौजूद थे, जिनके सामने शिकायतकर्ता सुभाष कुमार ने गत समय में दिए गए तमाम शिकायती प्रार्थना पत्रों को संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र के साथ पूरी फहरिस्त थमा दी, जिसे देखते ही दोनों अधिकारियों को पारा चढ़ गया और उन्होंने लाउड स्पीकर से क्षेत्रीय लेखपाल को तत्काल तलब किया और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 3 दिवस के भीतर अवैध अतिक्रमण हटाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई, जिसके क्रम में कल राजस्व टीम मौके पर आई, किंतु पैमाइश प्रारंभ करने के पहले जब नक्शा निकाला गया तो उस गंदे, फटे, टेप से चिपकाए हुए, सिकुड़े हुए नक्शे को देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। बहरहाल बड़े अधिकारी के निर्देश थे, जिसके कारण उसी नक्शे से पैमाइश करने के लिए वो प्रयत्नशील हुए। इसी बीच राजस्व टीम के कानूनगो ने कहा कि अगर गांव में किसी के पास शुद्ध दुरुस्त साफ नक्शा हो तो उसे मंगाया जाए और उससे ही पैमाइश किया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में लेखपाल ने गांव के एक व्यक्ति से फोन पर संपर्क किया और उनसे नक्शे की मांग की, किंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उसी पुराने गंदे फटे टेप से चिपकाए सिकुड़े नक्शे से पैमाइश शुरू कर दिए, किंतु पैमाइश होने के पश्चात राजस्व कर्मियों में आपस में ही इस बात की सहमत नहीं बनी और वह असमंजस की स्थिति में होने के कारण राजस्व रिपोर्ट नहीं तैयार कर सके और कहा कि जिला रिकॉर्ड रूम से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाए तो पैमाइश पुनः होगी। विदित हो कि जिला रिकॉर्ड रूम से गत दिवस कुछ पत्रावलियां चोरी हो गई थी, जिसके आरोप में दोषी लोग गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए और तब से जिला रिकॉर्ड रूम में ताला लगा हुआ है, जिससे प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने से पैमाइश पुनः नहीं की जा सकी। मालूम हो कि शिकायतकर्ता सुभाष कुमार ने वर्ष 2017 से आवेदन देना शुरू किया, किंतु आज तक उसे सफलता नहीं मिली, जिसके कारण वह माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गुहार करने को विवश हो गया है।
उसका कहना है कि तहसील स्तर से राजस्व कर्मियों से निष्पक्ष पैमाइश होना व अवैध कब्जा हटाकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। ऐसे में वह यह चाहता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में अथवा किसी दूसरी जांच एजेंसी से ग्राम घोरका मुफरिद में विवादित चक्रोट सहित जो अन्य चक्रोट भी अपने स्थान पर सही नहीं हैं, उनकी निष्पक्ष रूप से पैमाइश कराकर उसे सही स्थान पे स्थापित कराया जाए। गौरतलब है कि ग्राम घोरका मुफरिद में अन्य चक्रोट भी अपने सही स्थान पे नहीं है, जिसकी पैमाइश होना बहुत जरूरी है। अनेक लेखपालों को यह कहते हुए आए दिन सुना जाता है कि हमारे लोगों के पास 50 वर्ष से भी अधिक समय के पुराने नक्शे हैं, जिनको बार बार मोड़ने, खोलने व पैमाइश करने से वह गंदे हो गए हैं। कुछ उसमें गिनतियाँ मिट गई हैं, फट गए हैं, टेप से चिपकाने की मजबूरी है। ऐसे में प्रतापगढ़ जनपद के सभी लेखपाल इस बात को चाहते हैं कि जिला प्रशासन अथवा सरकार उन्हें शुद्ध दुरुस्त नया नक्शा अविलंब उपलब्ध कराए। मैं भी सरकार से पुरजोर मांग करता हूं तथा खासकर जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ व मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ से अनुरोध करता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद के लेखपालों को नया नक्शा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि सरकारी कार्य करने में, पैमाइश करने में उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो सकें और लोगों को सही न्याय मिल सके। एलटी भारत न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से लालजी उपाध्याय की रिपोर्ट और समाचार के साथ कल राजस्व टीम जो आई थी उसकी वीडियो देखें और सुने तथा संलग्न समाचार को पढ़ें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे एलटी भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।